डेमोक्रेसी और किसी भी डेमोक्रेसी को सक्सेस होने के लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए। Part A, Achievement of National Goals. What are national goals? As a man makes effort to achieve certain goals he has set in life, likewise the country also has some goals, and to achieve these the country has to perform. जैसे हमारे फॉर एग्जांपल हमारे कुछ गोल्स होते हैं, है ना। जैसे आपके गोल हैं, आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है, आपको एक कोई पर्टिकुलर कार खरीदना है, आपको बंगलो बनाना है, तो ये आपके क्या हो गए, गोल हो गए या आपका एम हो गया, लाइफ का गोल हो गया। वैसे ही इंडिया कंट्री का भी एक गोल रहता है या बहुत सारे गोल रहते हैं। और ये इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारी कंट्री को परफॉर्म करना पड़ता है, मतलब काम करना पड़ता है। द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री लाइज इन अचीविंग दीज नेशनल गोल्स। और हमारी कंट्री की जो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी है वो इन्हीं नेशनल गोल्स को अचीव करने पर डिपेंड करती है। द गवर्नमेंट इनेक्ट्स लॉज टू अचीव दीज नेशनल गोल्स टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन परफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग। और फिर इसीलिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ रूल्स वगैरह बना देती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन बना देती है जिससे कि कुछ लॉज बना देती है जिससे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड आवर नेशनल गोल्स आर, एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट मीन्स कि हमारे जो लीडर होते हैं या हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब जो होते हैं इनको हम मतलब पब्लिक चूज करती है, हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है इनकी। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और हमारे कुछ नेशनल गोल्स भी हैं। कौन से नेशनल गोल्स हैं? डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल हार्मनी एंड इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। इतने सारे हमारे नेशनल गोल्स हैं। अब हम एक एक करके इन गोल्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स देखते हैं। वी हैव टू अचीव आवर नेशनल गोल्स डेमोक्रेटिकली इन आवर कंट्री। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमें हमारे नेशनल गोल्स अचीव डेमोक्रेटिकली ही करना है, लाइक जिस तरीके से हमारा सिस्टम है, गवर्नमेंट है, हमें उसी तरीके से इन गोल्स को अचीव करना है। इन दिस प्रोसेस द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है। Now we'll study about democracy. Democracy actually means every citizen should have equal rights and equal freedom. Democracy मतलब होता है कि हर एक सिटीजन के पास बराबर राइट्स होना चाहिए और बराबर फ्रीडम होना चाहिए सबको। All the section of society should get equal opportunities to make progress without any discrimination. और हमारी सोसाइटी के हर एक सेक्शन को ये अधिकार है कि उन्हें हर चीज़ में बराबर अपॉर्चुनिटी मिले और उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम इट इज़ अ पीपल हु प्ले की रोल। और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल लोगों का रहता है, पीपल का रहता है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू इलेक्ट एन आइडियल गवर्नमेंट। अब हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम हमारे लिए आइडियल गवर्नमेंट को या सही गवर्नमेंट को चूज़ करें। Every citizen should be aware of his duty so that government can work in the interest of people. तो हर एक सिटीज़न को अपनी ड्यूटीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए। तो क्या होगा, इससे गवर्नमेंट जो है वो लोगों के फ़ायदे के लिए ही वर्क करेगी। Democracy is that form of government in which people directly or indirectly elect their representatives, and these representatives, keeping in view the people's interests, make laws and govern the nation. अब डेमोक्रेसी क्या होता है कि डेमोक्रेसी में लोग या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं। और ये जो लोग जो भी चूज़ होके आते हैं, चोसन बन रहते हैं, तो वो लोगों के इंटरेस्ट को, लोगों के फ़ायदे को देखते हुए गवर्नमेंट में लॉज बनाते हैं, नेशन के लॉज बनाते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड फॉर एवरी एक्शन गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल।
Every citizen, irrespective of any religion, caste, gender, or birthplace, has a right to vote and to contest election. The objective of our democratic government is public welfare. Freedom, equality, and fraternity are the main components of democracy, without which democracy is inconceivable. Now the next topic is freedom. The state builds the atmosphere and creates condition where people can develop themselves. तो स्टेट जो है या कंट्री जो है एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जिससे कि लोग वहाँ पर रह सकें और अपने आप को डेवलप कर सकें. अ पर्सन नीड्स फ्रीडम टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी बीइंग अ सिटीजन ऑफ स्टेट. तो हर एक पर्सन को अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ फ्रीडम की ज़रूरत होती है. Some interpret freedom as an opportunity free from restriction. अब कुछ लोग फ्रीडम का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि फ्रीडम मतलब ये है कि हमारे ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन या रोक टोक नहीं रहेगी. बट इफ फ्रीडम इज़ एक्सेप्टेड दिस वे इट कुड बी एनार्किक. लेकिन अगर फ्रीडम को इस तरीके से लिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा. इन सोसाइटी द मीनिंग ऑफ फ्रीडम डज नॉट मीन फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन. तो सोसाइटी में या समाज में फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी रेस्ट्रिक्शन को नहीं मानेंगे. हैंस ट्रू फ्रीडम एक्सेप्ट द प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन इंस्टेड ऑफ इम्प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन. तो ट्रू फ्रीडम क्या होती है कि आपको जो प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन है उनको हमेशा मानना चाहिए. There are many types of freedom. It can be taken as individual freedom, civic freedom, political freedom, economic, social and religious freedom. अब बहुत फ्रीडम के बहुत सारे टाइप होते हैं. जैसे हमारी खुद की पर्सनल फ्रीडम रहती है, पॉलिटिकल फ्रीडम रहती है, इकोनॉमिक रहती है, सोशल रहती है, रिलीजियस रहती है. हम जिस धर्म को मानना चाहें उस धर्म को मान सकते हैं. जिस तरीके के पूजा पाठ करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं. तो ये सारी फ्रीडम्स हमारे पास रहती हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट to freedom of expression, right to hold peaceful conference or meeting, right to form union, freedom to travel anywhere in India, freedom to live and also freedom to trade. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि हमें किस किस चीज़ की फ्रीडम है. जैसे हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है, हमें शांतिपूर्वक किसी भी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग करने की फ्रीडम है, हमें एक यूनियन या एक ग्रुप बनाने की, एसोसिएशन क्रिएट करने की फ्रीडम है. हम इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं और हम कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं. तो ये सारी फ्रीडम जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की है. Next topic is equality. The equal opportunities being made available by the state for all development of citizens is called equality. अब equality मतलब कि समानता, सबको बराबर समानता का अधिकार है. Every citizen of India belonging to any कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर एंड बर्थ प्लेस इज इक्वल बिफोर लॉ. अब इंडिया में आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी जेंडर के हो, आप किसी भी कास्ट के हो, लेकिन लॉ के आगे या कानून के आगे आप एक ही हैं. सबके साथ में एक जैसा ट्रीट किया जाएगा. टाइप्स ऑफ इक्वालिटी. अब इक्वालिटी के टाइप्स. सोशल इक्वालिटी मतलब कि आप जो सोशली लोगों के बीच में रहते हैं तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है कास्ट के आधार पर. पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब कि आप पॉलिटिक्स में आप जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन लड़ते हैं या आप नेता बनते हैं तो वहाँ पर आपको इक्वालिटी मिलेगी, भेदभाव नहीं किया जाएगा. इकोनॉमिक इक्वालिटी जैसे आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको आपके साथ में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा कि किसी को ज़्यादा सैलरी किसी को कम सैलरी. तो ये सारी इक्वालिटी होती हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी की इम्पॉर्टेंस क्या है? डिस्क्रिमिनेशन एंड्स व्हेन देयर इज इक्वालिटी. जब इक्वालिटी रहती है तो वहाँ पे भेदभाव खत्म हो जाता है. इक्वालिटी इज़ नेसेसरी टू सेफ गार्ड फ्रीडम. और हमारी फ्रीडम को बचाने के लिए, सेफ करने के लिए इक्वालिटी नेसेसरी है. इक्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट है. इक्वालिटी इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर फ्री एंड फेयर जस्टिस. और हमें फेयर जस्टिस के लिए मतलब कि सही न्याय के लिए इक्वालिटी ज़रूरी है.
Now we'll see justice. Justice means न्याय. Justice is that social order in a democratic society where individuals' rights are protected and law and order is maintained in the society. मतलब कि न्याय व्यवस्था हमारे इंडिया में कैसी है. आप लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तो इस तरीके का जस्टिस सिस्टम मेंटेन किया हुआ है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्टिस इज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. और ये जो जस्टिस का जो ऑब्जेक्टिव है, जो इसका उद्देश्य है, वो है कि सोसाइटी का वेलफेयर हो, सोसाइटी का फ़ायदा हो. द जस्टिस इज social order where mutual relation of individual are in proper order and individuals rights remain safe. तो ये एक म्यूचुअल रिलेशन है कि लोगों का पर्सनल जो अपना इंडिविजुअल राइट है, जो उनका अधिकार है, और तो वो सेफ रहे. द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज टेकन एज ट्रूथ एंड मोरालिटी. और जस्टिस जो है, जस्टिस के लिए हम और भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रूथ एंड मोरालिटी. मतलब जस्टिस मतलब सच, झूठ तो कभी जस्टिस होता ही नहीं है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल सिटीजन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन्स जो हैं इंडिया के, उनको सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करता है. फ्री एंड फेयर सिस्टम ऑफ जस्टिस इन इंडिया हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉ टू बी फॉलोड बाय ऑल. और जो हमारा इंडिया का जस्टिस सिस्टम है वो फ्री और फेयर है. इससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से ये इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्युलरिज्म. The secular state provides freedom to follow any sect and religion to all the citizens. Secular state मतलब क्या होता है कि हमारे फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, और यहाँ पर सबको कोई भी धर्म मानने का अधिकार है. इंडिया पर्टिकुलर किसी धर्म को नहीं मानती है. वी कांट से कि इंडिया इज़ पर्टिकुलर फॉर द हिंदू और फॉर द मुस्लिम. यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारे ही धर्मों को बराबर मानता है. इट मीन्स दैट पीपल हैव द राइट टू फॉलो देयर सेक्ट एंड टू वर्शिप एनी रिलीजन. इसका मतलब ये होता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो कोई भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी रिलीजन की में वर्शिप कर सकते हैं. द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एंड कम्युनिटी. जो हमारी जो कंट्री है वो किसी को भी उनके धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं. एट प्रेजेंट देयर आर फ्यू नेशंस विच गिव प्रेफरेंस टू पर्टिकुलर सेक्ट एंड रिलीजन. अब आजकल बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पर्टिकुलर किसी रिलीजन को या धर्म को मानती हैं. फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ डिक्लेयर इट एज इस्लामिक रिपब्लिक. फॉर एग्ज़ाम्पल जो पाकिस्तान जो कंट्री है, हमारी नेबर कंट्री है, उसने अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है. मतलब कि उनका जो मेन धर्म है वो इस्लाम है या मुस्लिम धर्म है. बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड डिक्लेयर दैट इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट. लेकिन हमारा जो इंडिया है उसने अपने आप को सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर किया है. द स्टेट रिकॉग्नाइजेस नो सेक्ट. हमारे यहाँ पे हमारी जो कंट्री है वो किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है. ऑल द सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन. और यहाँ के जो भी सिटीज़न हैं वो सब फ्री हैं, वो जिस पर्टिकुलर रिलीजन को चाहें उसको फॉलो कर सकते हैं. इट इज़ therefore necessary in the democracy to keep national interest above individual interest. इसीलिए डेमोक्रेसी में ये नेसेसरी है कि आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को या पर्सनल मैटर्स को बाद में रखें, पहले आप नेशनल इंटरेस्ट पर ध्यान दें. Now the next topic is international peace and cooperation. Our national goal is international peace and cooperation. India has adopted the principle of Panchsheel, non-alignment and disarmament to achieve this goal. अब हमारा एक और गोल है कि हम इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करें और कोऑपरेट करें अदर कंट्रीज़ को. इंडिया ने इसी इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया है, जैसे पंचशील, नॉन अलाइनमेंट और डिज़ार्ममेंट की पॉलिसी को. पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड सेड, वी वांट पीस इन द वर्ल्ड, इफ़ वी कुड डू समथिंग फॉर पीस वी मस्ट मेक आवर बेस्ट एफर्ट्स. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि हमें वर्ल्ड में पीस चाहिए, शांति चाहिए, और इस पीस को पाने के लिए हम अगर कुछ कर सकते हैं तो हम अपने बेस्ट एफर्ट्स यहाँ पर पुट करें. Now the next topic is international peace and cooperation.
Our national goal is international peace and cooperation. India has adopted the principle of Panchsheel non-alignment and disarmament to achieve this goal. अब हमारा एक और गोल है कि हम इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करें और कोऑपरेट करें अदर कंट्रीज़ को. इंडिया ने इसी इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया है, जैसे पंचशील, नॉन अलाइनमेंट और डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को. Pandit Jawaharlal Nehru had said, "We want peace in the world. If we could do something for peace, we must make our best efforts." पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि हमें वर्ल्ड में पीस चाहिए, शांति चाहिए, और इस पीस को पाने के लिए हम अगर कुछ कर सकते हैं तो हम अपने बेस्ट एफर्ट्स यहाँ पर पुट करें. Now we'll study about disarmament. It means to end the race of holding arms to curtail the use of arms. Disarmament is must for world peace. इसका मतलब ये है कि हमें ज़बरदस्ती शस्त्रों को या आर्म्स को रखने की ज़रूरत नहीं है. वर्ल्ड पीस को हमें मेंटेन करना है तो हम कम से कम आर्म का यूज़ करें. Today, all the countries are in some ways dependent on each other. The mode of communication today is so developed that any happening in any part of the world leaves an impact on our economic and political activities. अभी जो कंट्रीज़ हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और कम्युनिकेशन का मोड बहुत ज़्यादा इजी हो गया है. अगर किसी भी कंट्री में कुछ होता है तो दूसरी कंट्री को जल्दी से पता चल जाता है और सिर्फ पता नहीं चलता है. अगर किसी कंट्री में कुछ गलत हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर भी उसका हो जाता है. वी कैन नॉट बी साइलेंट स्पेक्टेटर्स टू व्हाट हैपन्स इन आवर नेबरिंग कंट्रीज एंड द वर्ल्ड. और हम लोग बस देख के ऐसे स्पेक्टेटर्स या दर्शक बन के सिर्फ देख नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में. हाउएवर वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन एंड टू अचीव इट अ नेशन शुड बी एडिक्वेटली आर्म्ड. और इसके लिए हमें खुद को सेल्फ प्रोटेक्शन में रखना पड़ता है. हम खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेंगे और इसके लिए हमें आर्म्ड की या शस्त्रों की ज़रूरत पड़ती है. इफ वी स्पेंड द मेजर शेयर ऑफ आवर रिसोर्सेस ऑन डिफेंस, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल सफ़र. लेकिन इसके साथ में एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर हम अपना बहुत ज़्यादा पैसा आर्म्स पर या शस्त्रों को खरीदने में लगा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सफ़र करेगा या उसको नुकसान होगा. Therefore, a balanced view should be developed on the arms required for defense on one hand and for economic growth on the other. इसीलिए एक बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए कि आर्म्स पर हमें कितना ध्यान देना है और हमारी जो दूसरी साइड इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर भी हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है. वी हैव बीन सपोर्टिंग इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन सिंस एंशियंट टाइम्स. हम बहुत एंशियंट टाइम्स से, प्राचीन समय से ही पीस को, इंटरनेशनल पीस और शांति को बनाने की कोशिश करते आए हैं. द इंडियन कल्चर इज सोलली बेस्ड ऑन जॉइंट कोऑपरेशन एंड टॉलरेंस. और जो हमारी जो पॉलिसी रही है वो हमेशा से कोऑपरेशन और टॉलरेंस की, मतलब हमने बहुत ज़्यादा हेल्प भी करी है और सहनशीलता भी हम इंडियंस में बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 1. In next class we'll study about the part B, democracy and citizens. Thank you so much, students.